सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम। मेरे कान में बोले जा रहे हो, दोबारा से करो। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया के लिए एक खुशखबरी है। हेड कोच गौतम गंभीर जल्द ही टीम इंडिया को ज्वाइन करने वाले हैं। उनका ट्रैवल प्लान क्या है पूरा हम आपको इस ब्रॉडकास्ट के अंदर बताएंगे। साथ में टीम इंडिया अब जब इंट्रा स्क्वाड मैच खत्म हो गया उससे क्या हासिल हुआ है, किस तरीके से प्लेइंग 11 की तस्वीर निकली है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको देंगे। और साथ में एक खिलाड़ी की टीम इंडिया में एंट्री हो सकती है, क्या गंभीर कोटा लगाया गया है यहाँ पर, उस पर भी बातचीत होगी। और भारत पाकिस्तान का एक वर्ल्ड कप का मैच जो है वो खेला जाएगा। ये सारी बातचीत इस ब्रॉडकास्ट के अंदर होगी। मगर शुरुआत गौतम गंभीर की खबर के साथ फटाफट से पहला अपडेट दिखा दें। गौतम गंभीर जो है इंडिया के साथ जल्द ही जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल, गंभीर सोमवार की रात इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे और यहाँ से गंभीर जो है वो गंभीर दुबई के रास्ते जो है वो पहुंचेंगे, इंग्लैंड के बर्मिंघम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो टीम जो है वो काफ़ी बैलेंस नजर आ रही है। 17 जून को टीम के साथ जो है वो हेड कोच गौतम गंभीर जुड़ सकते हैं। 11 जून को आया था गंभीर की मां को हार्ट अटैक और उसके बाद ही वो स्वदेश लौट आए थे। और यहीं से जो है वो अब खबर जो आ रही है वो यही है कि गंभीर जो है यानी कि सोमवार की रात जो है वो इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। उसके बाद दुबई के रास्ते पहुंचेंगे इंग्लैंड की बर्मिंघम और वहां से वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे। यानी कि टीम जो है वो 20 जून से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच में टेस्ट सीरीज का आगाज हो जाएगा, जहां से टीम के साथ जो है वो गौतम गंभीर जुड़ जाएंगे। 11 जून को उनकी मां की तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद जो है वो स्वदेश लौट आए थे, यानी कि इंडिया वापस लौट गए थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो यही है कि गौतम गंभीर जो है वो जल्द ही टीम के साथ जुड़ जाएंगे। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई थी कुणाल, वहां पर VVS लक्ष्मण भी टीम के साथ मौजूद थे। लेकिन अब खबर जो आ रही है वहां से ये है कि अब लक्ष्मण भी जो है वहां से रवाना हो जाएंगे, टीम के साथ जो है वो गौतम गंभीर जुड़ जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छे संकेत है, बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि टीम के साथ आप भले ही अच्छा प्रदर्शन करें लेकिन एक माइंडसेट भी होता है, एक कहते हैं ना कि साथ भी होता है। एक अगर टीम के साथ कोच नहीं है तो कहीं ना कहीं टीम बिल्कुल जो एक्सपीरियंस कोच, अगर आपका रेगुलर कोच हो तो फिर बात दूसरी होती है। जो एक तरीके से हम जानते हैं कि जो जिसकी सबसे ज्यादा सुनी भी जाती है, ठीक है, तो फिर वो बंदा होना चाहिए कि फिर कंफ्यूजन नहीं रहता, डिसीजन मेकिंग जो है थोड़ी सी आसान हो जाती है। वैसे जो अपडेट उनकी मदर के बारे में है वो यही है कि वो अब उनकी हालत जो है वो बेहतर है और हार्ट अटैक हुआ था तो पेस मेकर जो है वो उनको लगाया गया है, ये सोर्सेज के अनुसार जो है हमको पता लगा है। टेस्ट मैच से पहले जो 20 जून से शुरू हो रहा है उससे पहले 2 प्रैक्टिस सेशन जो है वो गंभीर की देखरेख में ही जो है ना वो वहाँ पर होंगे। तो ये पूरा अपडेट है और अच्छी बात है ना कि आपका कोच टाइमली पहुंच जाए, लेकिन टाइम पहुंच जाए और वहां पर जो है ना कम से कम 2 प्रैक्टिस सेशन जो है ना खिलाड़ी उसके साथ कर लें, कम्युनिकेशन हो जाए, क्लैरिटी हो कि किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से नहीं बढ़ना, प्लान A क्या है, B क्या है, C क्या है, सब चीज़ों पे क्लैरिटी हो जाए। तो उसके बाद ये नहीं होता यार यूं कर सकते थे, वैसे हो सकता था। तो वो सब चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। लंबा दौरा, एक अच्छा स्टार्ट जो है ना वो आपकी जो मोटिवेशन लेवल है उसको कहीं और जो है वो पहुँचा देगा। चलिए जी, हेडिंग्ले में पहला मुकाबला है और हेडिंग्ले में किस तरीके का इंडियन टीम का रिकॉर्ड है वो आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि हेडिंग्ले में इंडियन टीम ने कितने मैचेस जीते हैं। तो हेडिंग्ले का रिकॉर्ड एक बार दिखा दें, लीड्स जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये है जी रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर।
7 टेस्ट मैच यहाँ पर खेले गए, जहां पर 4 मुकाबलों में जो है वो भारतीय टीम को हार मिली है, 2 मैच में जीत मिली है और 1 मैच जो है वो ड्रॉ था। यानी कि जो कुणाल साल 2002 में जो है वो सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम को जीत मिली थी, उसके बाद से एक लंबा अरसा हो गया था। साल 2021 में जब विराट कोहली कप्तान थे टीम इंडिया के टेस्ट मैच के, वहां पर टीम को हार मिली थी और उसके बाद एक लंबा अरसा हो गया। यानी कि साल 2002 के बाद क्या 23 साल बाद लीड्स के मैदान पर शुभमन गिल जो है वो भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे, उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। बहुत सारे जो है इतिहास रचने के लिए जो है वो क्या शुभमन गिल तैयार हैं, क्योंकि एक अरसा भी हो गया जो हम बार बार आपको रिकॉर्ड्स भी बता रहे हैं कि 18 साल बाद जो है वो क्या गिल और गंभीर एरा में टीम को सीरीज यहां पर जीत पाएगी, क्या इंग्लैंड की सरजमी पर इंग्लैंड को हरा पाएगी टीम इंडिया, ये भी एक बड़ा चैलेंज यहां पर गिल के लिए होने वाला है। लेकिन वही है कि रिकॉर्ड्स जो है वो थोड़े से बहुत ही ज्यादा टीम इंडिया के फेवर में नहीं है, क्योंकि 4 मुकाबलों में हार मिली है और फिर 13 साल, अगर हम 23 साल की बात करें तो 23 साल बाद जो है वो क्या इस मैदान पर जीत मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया की जो प्रैक्टिस सेशन हुई है कुणाल, वहां से थोड़ी सी चीजें क्लियर हो गई हैं कि भाई जो खिलाड़ी हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, वो थोड़े से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ये शुभ संकेत है टीम इंडिया के लिए। लेकिन ये रिकॉर्ड्स ये दर्शाते हैं कि इंग्लैंड की सरजमी पर और इंग्लैंड की विकेट्स पर खेलना बहुत ही मुश्किल होने वाला है टीम इंडिया के लिए। अब क्या ये चैलेंज जो है वो भारतीय टीम एक्सेप्ट कर पाएगी, पहला मुकाबला ही है। और रिकॉर्ड्स पर अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो रिकॉर्ड्स में ये भी दिखाता है कि भाई जो कपिल देव थे, द ग्रेट कपिल देव, उनकी कप्तानी में 1986 में जो है वो पहले जीत यहाँ पर मिली थी। 2 ही जीत हैं, वो एक 1986 में, एक 2002 में मिली थी। और एक टफ वेन्यू है टू स्टार्ट विद, ठीक है, थोड़ा सा टफ वेन्यू है क्योंकि यहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशन ज्यादा होती हैं, गेंद और ज्यादा जो है वो स्विंग यहाँ पर करती है। जो 2021 का जिक्र आप कर रहे हैं विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर, उसमें 1 पारी और 76 रन से जो है वो टीम को हार का सामना यहां पर करना पड़ा था। तो इस तरीके के रिकॉर्ड हैं, तो हेडिंगली के अंदर जो है वो टीम इंडिया को जोर आजमाइश जो है वो करनी पड़ेगी। चलिए जी, इंट्रा स्क्वाड मैच हो गया, आपने तैयारी पूरी कर ली है। इंट्रा स्क्वाड मैच से निकला क्या, हासिल क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले इंट्रा स्क्वाड मैच में हुआ क्या वो आपको बता देते हैं। 3 दिन का इंट्रा स्क्वाड मैच जो है ना वही खेला गया, उसके बाद वो समाप्त हो गया। ग्राफिक्स दिखा दीजिए फटाफट से। 16 जून तक चलना था, मगर जो है इसे रोक दिया गया 15 तारीख को ही, ठीक है। शुभमन गिल और केएल राहुल ने मोटा मोटा जो हमने टेक अवे यहां से मिला है, शुभमन गिल और केएल राहुल ने अर्धशतक लगाया, शार्दुल ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी की, सरफराज खान ने 76 गेंदों पर शतक ठोका, हालांकि वो मेन टीम का हिस्सा नहीं है। शार्दुल ठाकुर ने फिर तीसरे दिन जो है 122 रनों की पारी खेल दी और लगभग अपनी प्लेइंग 11 में जो है वो यहाँ पर जगह जो है वो पक्की उस तरीके से कर लिए। तो इंट्रा स्क्वाड मैच से मोटा मोटा यही हासिल हुआ है। बाकी अच्छी चीज़ें हैं, प्रॉमिसिंग चीज़ें हैं। जो थोड़ा सा नेगेटिव है कि भाई बुमराह, अर्शदीप, इन जो आपके रेगुलर बॉलर्स हैं, उनका कोई खास प्रदर्शन देखने को मिला नहीं। बिल्कुल। और देखिए मतलब अगर आप इंग्लैंड की विकेट्स की बात करेंगे, मैदान की बात करें, तो ये मैदान जो है वो तेज गेंदबाजों के फेवर में रहता है और रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं। लेकिन बुमराह को और अर्शदीप को विकेट ना मिला, जैसे कुणाल ने कहा कि भाई रेगुलर वो खिलाड़ी हैं टीम के और एक कहते हैं ना कि थोड़े से बैलेंसिंग टीम के साथ रहते भी हैं। चाहे हम बुमराह की बात करें, बहुत सारे मैचेस भी खेलें, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी वो ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन विकेट्स ना मिलना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं और आपको अगर विकेट्स नहीं मिले, एक भी विकेट उनको नहीं मिली है। यानी कि इंटर स्क्वाड मैच में हमने देखा है कि भाई बुमराह और अर्शदीप को जो है वो एक भी विकेट नहीं मिली। अगर हम यहाँ पर बात करें टीम के जो मेन बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह, उन्होंने 7 ओवर यहाँ पर फेंके थे और 36 जो है वो रन इन्होंने दिए, एक भी विकेट्स नहीं मिली। तो ये थोड़े से शुभ संकेत टीम इंडिया के लिए नहीं है और यहाँ से ये दर्शाता है कि भाई मोहम्मद सिराज और जो कृष्णा है उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 2-2 विकेट्स दोनों ही खिलाड़ियों को मिले। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर, जैसे लगातार हम बात कर रहे हैं कि भाई इंटर स्क्वाड के तीसरे दिन जो है उनकी बल्लेबाजी भी आई और 8वें नंबर पर वो बल्लेबाजी करने आए। तो ये अच्छी बात है कि भाई जो निचले क्रम की बल्लेबाजी होती, खासकर टेस्ट मैच में विकेट्स कब कुणाल गिर जाए, ये मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होने वाला है विकेट्स, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा है कि पहली पारी दूसरी पारी में विकेट्स थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, वहां पर आप जल्दी भी आउट हो सकते हैं। तो बाकी जो बल्लेबाज हैं, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, वहां पर कैसी बल्लेबाजी होगी, वहां पर शार्दुल ठाकुर ने अपनी जो जगह है वो पक्की कर ली है। खासकर प्लेइंग 11 की भी चर्चाएं हो रही थी कि क्या शार्दुल ठाकुर टीम में होंगे, क्या नीतीश कुमार रेड्डी टीम में होंगे, बाकी प्लेयर्स कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पर अपनी जगह बना सकते हैं। तो बाकी प्लेयर्स में सीनियर खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो वहां पर गिल और केएल राहुल ने स्टार्ट काफी अच्छा दे दिया था। जायसवाल थोड़े से डिसअपॉइंटिंग लगे, उनके बल्ले से उस तरीके से पारी तो नहीं आई, लेकिन उम्मीद यही है कि इंग्लैंड के खिलाफ जैसा उनका रिकॉर्ड है वहां पर वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। बिल्कुल जी, अच्छा यहां पर जो है कुछ चीजें जो है वो देखने को यहां पर मिली हैं।
चलिए जी, एक चीज़ जो है, एक ना वो थोड़े शॉर्ट्स प्ले कर दें एक बार, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है ना मैं उसके अंदर पॉइंट आउट जो है वो यहाँ पर कर दूंगा शॉर्ट्स के अंदर ना, थोड़ा सा शॉर्ट्स प्ले कर दें तो चीज़ें जो है वो क्लियर यहाँ पर हो जाएंगी। ये बेसिकली जो है इंट्रा स्क्वाड मैच की जो है ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये मुकाबला जो है वो खेला गया, ठीक है। तो अगर 11 तैयार हो गई हो तो वो ज़रा प्ले कर दे, क्योंकि यहाँ पे सेव हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। और कुणाल, हमने देखा भी है कि यहाँ पर प्लेइंग 11 में थोड़ी सी तस्वीर इसलिए भी क्लियर हो गई क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वहाँ पर सारे प्लेयर्स, खासकर जिन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्हें जगह दी गई है। चाहे हम सिराज की बात करें, बुमराह की बात करें, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की बात करें, या फिर हम बात करें केएल राहुल की, और नीतीश कुमार रेड्डी भी जो है वो प्रैक्टिस करते नजर आए। उनकी गेंदबाजी में भी हमने देखी, एक विकेट जो है वो नीतीश को भी मिला, और बल्लेबाजी में भी अच्छी खासी थोड़ी सी बल्लेबाजी वो करते नजर आए। शार्दुल ठाकुर भी इस टीम में, करुण नायर को भी टीम में जगह मिली है। तो 11 की टीम जो है वो कुणाल थोड़ी सी लगभग हो गई है। बीसीसीआई की तस्वीरों में जो हमने देखा है वहां से थोड़ी सी पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर थोड़े से पेज फंस जाएंगे नीतीश के लिए कि क्या नीतीश को यहाँ पर जगह मिलेगी अगर कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप यादव कुणाल थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते नजर आए थे, तो थोड़ा सा अगर चैलेंजिंग होगा तो यहाँ पर हो सकता है नीतीश रेड्डी के लिए कि भाई नीतीश रेड्डी को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट लीड्स के मैदान पर जहाँ पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला होता है तो वहाँ पर आई थिंक नीतीश को जो है वो जगह मिल सकती है, क्योंकि आपको एक बैट्समैन भी चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि जिससे वो गेंदबाजी भी कर ले और बल्लेबाजी में भी वो अपना दमखम दिखा दे। बिल्कुल जी, 11 की जो तस्वीर है वो हम आप मोटा मोटा जो संभावित 11 जो है वो हो सकती है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। संभावित 11 अगर तैयार हो गई हो तो वो दिखा दें। ये तो दूसरे ग्राफिक्स हैं कि हेडिंगले में इंडियन टीम का क्या रिकॉर्ड है। संभावित 11 की अगर तैयार हो गई है तो आ गई है जी, ये आ गई, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से जो है वो तस्वीर खिंचती हुई नजर आ रही है। शुभमन गिल कप्तान, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, करुण नायर, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह जो है यहाँ पर ये मोटा मोटा इस तरीके का संभावित 11 हो सकती है, जहाँ पर आपके 3 आउट एंड आउट पेसर हो गए, शार्दुल ठाकुर और नीतीश कुमार रेड्डी आपके पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स हो गए, रविंद्र जडेजा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए, और बाकी जो है वो बैट्समैन हो गए। बाकी टीम पर निर्भर करता है। हमें लगता है कि इस तरीके की 11 जो है वो ज़रूर होगी। चलिए जी, अब एक खिलाड़ी को जो है वो जगह मिल सकती है, माफ़ कीजिएगा, मिल सकती है इंडियन टीम के अंदर, क्योंकि उसको रुकने को कहा गया है इंग्लैंड में, ठीक है। उस खिलाड़ी का नाम है हर्षित राणा। फटाफट से खबर बता देता हूं, उसके ऊपर चर्चा भी यहाँ पर थोड़ी सी कर लेंगे। अंकिता एक बार पहले खबर बता दें, उसके बाद मैं इसके ऊपर ना कुछ सवाल जवाब जो है ना मैं वो उठा लूंगा, क्योंकि सवाल जो है वो बनते हैं जी। बिल्कुल। और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल सकते हैं हर्षित राणा। हर्षित राणा को जो है वहां पर रुकने के लिए कहा गया, लंदन में रुकने के लिए जो है वो हर्षित राणा को कहा गया। इंडिया ए के लिए जो है वो टीम का हिस्सा थे फिलहाल, और यहां से उन्हें रोक लिया गया है और टीम इंडिया के साथ वो जुड़ जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। राणा की बात करें तो बीजीटी में जो है उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, और हर्षित राणा के नाम जो है वो दो टेस्ट मैच में 4 विकेट जो हैं, तो ये थोड़ी सी पिक्चर जो है वो कुणाल थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं क्लियर है। बिल्कुल। अब मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ, शार्दुल, नीतीश, उसके बाद आपके पास बुमराह, प्रसिद्ध, सिराज और अर्शदीप। 6 आपके पास तेज गेंदबाज ऑलरेडी हैं 18 के दल में। अब आपको एक और चाहिए क्या? क्यों चाहिए? ठीक है, पहली बात ये। और अगर चाहिए तो हर्षित राणा क्यों चाहिए? हर्षित राणा ने ऐसा कौन सा झंडा गाड़ा, ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात, अगर आपको कोई एक तेज गेंदबाज चुनना ही था तो अंशुल कंबोज कौन से बुरे थे, जिन्होंने अनऑफिशियल टेस्ट मैच में 5 विकेट भी लिए, जिन्होंने अनऑफिशियल टेस्ट मैच में जो इस प्रैक्टिस मैच से पहले खेले गए थे 90 रनों की नाबाद पारी भी खेली बल्ले से, वो आपको बैटिंग भी दे रहे हैं, बॉलिंग भी दे रहे हैं। तो क्या ये गंभीर का फेवरेटिज्म है या कोटा है कि भाई वो हर्षित राणा पर बड़ा भरोसा करते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द लाइन, आउट ऑफ द क्यू कहा जाए तो वो उनको कहीं ना कहीं मौका यहां पर दे देते हैं। आपने उनको आईपीएल में देखा, उन्होंने आईपीएल में अच्छा किया, उसके बाद आप उनको सीधा बीजीटी जो है वो ले जाते हो, ठीक है, और मतलब सीधा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कोई यहाँ और टेस्ट मैच नहीं, और पिटाई भी उनकी हुई, और पिटाई भी हुई, सीधा मतलब ऑस्ट्रेलिया, मतलब उस तरीके का जो है डिसीजन ले लेते हो। ये ऐसे डिसीजंस ना पाकिस्तान टाइप टीम के अंदर तो अच्छे लगते हैं, जहाँ पे ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं कि भाई आपने सड़क से देखा और खिला दिया। एग्जैक्टली। और खासकर आपने T20 में मौका दिया, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन जब आप टेस्ट मैच की बात करते हैं तो वहां पर आपको पेशेंस देखना होता है। आपको पता होता है कि भाई जो मैच फंसा होता है, मतलब इंग्लैंड जैसे बड़ी टीम के साथ आप उनके साथ जाएंगे तो बाकी
बाकी जो प्लेयर्स हैं जो मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पर मतलब मौज मस्ती करने आए? उन्होंने भी अपना पसीना बहाया, मतलब 5 विकेट अगर अंशुल ने लिए और उनकी बल्लेबाजी आप देख लीजिए, तो आप यहाँ पर हर्षित की जगह जो है वो उन्हें भी मौका दे सकते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट्स हैं और क्या रिपोर्ट्स में ये पता चल पाएगा भाई 20 जून को ही कि भाई क्या कुछ तस्वीरें क्लियर हो रही है। लेकिन अगर जो ये खबरें भी आ रही हैं, तो अगर ये आ भी रही हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग करने वाली बाकी प्लेयर्स के लिए जिन्होंने इंट्रा स्क्वाड मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, जिन्होंने इंडिया ए के खिलाफ इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये दर्शाता है कि भाई जो प्लेयर्स अच्छा कर रहा है, सरफराज खान जो भाई बढ़िया फॉर्म में है, उन्हें भी जो है वो लगातार जो खबरें आ रही कि भाई टीम में जगह देनी चाहिए, जिन्होंने अपने प्रदर्शन पर काम किया, जिन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया और उसके अलावा डोमेस्टिक मैचेस में भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो आईपीएल से अगर आप किसी एक खिलाड़ी को ये चाहते हैं कि भाई वो खिलाड़ी बढ़िया कर रहा है, नो डाउट बहुत बढ़िया कर सकता है, आगे के लिए अच्छा कर सकता है, लेकिन जो प्लेयर्स आपके साथ मौजूद हैं, जो प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो अंशुल कंबोज जो है जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कमाल किया, अपनी गेंदबाजी से कमाल किया, उनको टीम में ना लेकर और हर्षित को लेकर आई थिंक ये थोड़ा सा विवादित भी हो जाएगा। बिल्कुल जी। अब देखिए, आप कई बार क्या होता है भाई, जो मजबूत होता है, जैसे कि यहाँ पर गौतम गंभीर की आवाज़ मजबूत है, वो अपने हिसाब से चीज़ें चुनते हैं। और अच्छी बात ये है कि बीसीसीआई उनको सब कुछ दे रही है, आपको ये सपोर्ट स्टाफ चाहिए ये ले लो, जो बोला जा रहा है वो किया जा रहा है। अब नतीजे भी फिर गौतम गंभीर को उस तरीके के देने पड़ेंगे। चलिए जी, एक सवाल जो है ना वो गिल से बुमराह को लेकर पूछा गया कि भाई उनका वर्कलोड मैनेजमेंट किस तरीके का, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल है भाई, कौन से मैचेस खेलेंगे। पहले बोला जा रहा था कि भाई 3 मैचेस जो है वो मैक्सिमम खेल सकते हैं। हमने देखा भाई वो बिल्कुल फिट एंड फाइन जो है वो नजर आए, चाहे वो प्रैक्टिस सेशंस के अंदर हो या इंट्रा स्क्वाड मैच के अंदर हो। अब गिल ने उनके ऊपर एक और बयान जो है ना वो दिया है कि भाई कैसे उनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। फटाफट से वो बयान दिखा देता हूं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम मैच दर मैच किस तरह आगे बढ़ते हैं। किसी एक मैच में बारिश भी हो सकती है, इसलिए मेरा ये मानना है कि एक मैच के बाद दूसरे मैच में क्या होगा, उस मैच में उन्होंने कितने ओवर फेंके, हर एक मैच में उनका वर्कलोड कितना रहा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। हम सीरीज शुरू होने से पहले ये तय नहीं कर सकते कि वो कौन सा मैच खेलेंगे कौन सा नहीं। हम सीरीज में किस स्थिति में हैं इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर रहने वाला है कि वो अगला मैच खेलने जा रहे हैं या नहीं। तो भाई अभी कुछ तय नहीं है, कुछ भी तय नहीं है। मतलब ये बातें जो है ना बस उठाई जा रही थी कि भाई 3 मैच खेलेंगे। शुभमन गिल तो बोल रहे हैं कि भाई हम सीरीज में किस स्थिति में, ये भी तो एक फैक्टर है ना जो ये तय करेगा कि वो अगला मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बाकी ये है कि भाई उनको शायद जो है वर्कलोड इस तरीके से मैनेज किया जाए कि बहुत लंबे स्पेल्स ना दिए जाए, छोटे छोटे स्पेल्स दिए जाएं और उस तरीके से उपयोग जो है यहाँ पर किया जाए। तो एक ये वन ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स था बिफोर द टेस्ट मैच स्टार्ट्स कि भाई किस तरीके से जो है बुमराह को आप यहाँ पर मैनेज जो है करोगे। बहरहाल इस सीरीज से जुड़ी एक चीज़ और है, इस सीरीज में जब टीम इंडिया गई खेलने के लिए गई, अब तैयारियां कर रही है इंग्लैंड में, तो बोला गया कि भाई इस सीरीज का नाम जो है वो बदल दिया जाएगा। सचिन एंडरसन या एंडरसन सचिन ट्रॉफी जो है इसका नाम रखा जाएगा। अब सचिन तेंदुलकर ने जो इस बाजी को पलट दिया है, किस तरीके से वो हम आपको बताते हैं जी। पूरी खबर जो है आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। सचिन ने पटौदी ट्रॉफी का नाम बरकरार रखने की अपील की है। तेंदुलकर ने बीसीसीआई और ईसीबी के सामने अपनी बात रखी। ट्रॉफी का नाम सचिन एंडरसन ट्रॉफी रखने की योजना थी। बीसीसीआई और ईसीबी के फैसले की जमकर जो है वो सोशल मीडिया पर आलोचना होने लगी। विवाद के बाद नाम बदलने की योजना फिलहाल टल गई है और कहा जा रहा है कि जय शाह जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इसके अंदर भूमिका निभाई है और अब इस ट्रॉफी का नाम नहीं बदला जाएगा। एक तरीके से बड़ा दिल जो है ना वो सचिन तेंदुलकर ने दिखाया कि भाई एक लेगेसी है, उसको क्यों बदलना चाहते हो, मेरा नाम क्यों जोड़ना चाहते हो। नहीं तो हर कोई चाहता ही है कि उसका नाम जुड़ जाए और फिर अगले 40-50 साल तक उसके नाम से ट्रॉफी जो है ना वो खेली जाए। वो अपने आप में एक बड़ी लेजेंडरी बात होती है। तो आपके जो ख्याति होती है, आपका जो नाम होता है उसमें और बढ़ोतरी होती है। मगर यहाँ पर सचिन ने बड़ा दिल दिखाया कि भाई नहीं, ये अब नहीं बनता। ठीक है, आप जो है पटौदी, उन्होंने जो पहले पटौदी थे उन्होंने जो है दोनों इंग्लैंड और इंडिया की तरफ से, दोनों की तरफ से खेला था। फिर मंसूर अली खान पटौदी ने भी जो है वो खेला। तो एक लेगेसी है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, इसको उसी तरीके से बरकरार रखो, इसको अभी जो है वो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और देखिए ये कदम जो है वो देखिए हर कोई खिलाड़ी जो है ना थोड़ा सा लालच में भी आ जाता है कि भाई उनके नाम से अगर सीरीज आ रही है, उनके नाम से कोई कुछ स्टार्ट हो रहा है तो ये उनके लिए जो है वो गर्व की बात होती है। लेकिन सचिन ने ऐसा फैसला लिया, ये कहते हैं कि बड़ा दिल दिखाया और हर किसी के पास ये बड़ा दिल होता भी नहीं है। तो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम जो है वो टेस्ट मैच में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन है, सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले, सबसे ज़्यादा टेस्ट रन भी है। तो ये उनके नाम पर होना आई थिंक बुरा फैसला तो नहीं था। लेकिन अगर हर कोई कह रहा है, खासकर जब सचिन
सचिन ही कह रहे हैं कि भाई ये जो सिलसिला है, जो नाम रखा गया था इतने सालों से, जो बरकरार नाम है, उस नाम को ना बदला जाए, तो ये सम्मान भी उनके बात का करना चाहिए। बिल्कुल जी, भारत पाकिस्तान के बीच में ना वर्ल्ड कप का एक मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। कौन सा वो मुकाबला, फटाफट से बता देता हूं क्योंकि इसमें लोगों को इंटरेस्ट रहता है। भारत पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का एक मैच। महिला वनडे वर्ल्ड कप का जो मैच है 30 सितंबर, महिला वनडे वर्ल्ड कप जो है वो 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। अब हो तो ये इंडिया में रहा है, होस्ट इंडिया कर रहा है, मगर ये डिसाइड किया गया है कि भाई भारत पाकिस्तान के मैचेस जो है न्यूट्रल वेन्यू पे उस तरीके से किए जाएंगे। तो न्यूट्रल वेन्यू पर भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। पाकिस्तान के सारे मैचेस जो हैं श्रीलंका में हो रहे हैं और कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में ये मुकाबला जो है इंडिया वुमेन और पाकिस्तान वुमेन के बीच में जो है वो खेला जाएगा। वैसे इंडिया का कैंपेन जो है, भारत का पहला मैच श्रीलंका से चिन्नास्वामी स्टेडियम यानी बेंगलुरु में जो है वो होगा। इंटरेस्टिंग है, इस पर भी नज़र जो है वो लोगों की रहेगी क्योंकि इंडिया वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन, वैसे आंकड़े तो वन साइडेड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब टोटल 11 मैच खेले गए जहां पर भारतीय टीम ने जो है वो जीत हासिल की, यानी कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो मैचेस खेले गए हैं, वो इंडिया का ही ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो ये देखने में मज़ा भी आएगा कि क्या पहली जीत जो है वो पाकिस्तान को मिल पाएगी। पाकिस्तान की टीम जो हर डिपार्टमेंट में थोड़ी सी वीक नजर आई है, चाहे वो मेंस की बात करें चाहे वो वुमेन्स की बात करें, तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी है और जोश भी आई है। और 2013 के बाद से कुणाल पहली बार जो है वो आगाज, यानी कि टीम इंडिया जो है वर्ल्ड कप का जो कहते हैं ना कि मेजबानी करेगा, तो ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल जी, इंडिया के लिए अच्छी खबर है, व्यूअर्स के लिए अच्छी खबर है कि भाई उनको एक और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। इन सारी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, साथ में इस बात पर भी कि इंग्लैंड सीरीज में क्या हलचल चल रही है। अभी मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।